आज जो जिम्मेदारी और मुझे मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं हृदय से केवल अमित शाह, प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का नहीं बल्कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हमारी पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं, हमारी पार्टी का अभियान है, एक मिशन है। हमारी पार्टी माँ भारती को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए एक संगठित फौज है और आज इस फौज से हमारे साथी बैजनाथ सिंह का मैं दोबारा उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान की। हमें याद रखना होगा कि ये एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, भारत के तिरंगे को विश्व पटल पर उजागर करने का। हमारे प्रधानमंत्री ने सपनों को सिद्धि में परिवर्तित करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया है और ये केवल देश की जनता को नहीं है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि विश्व के नेतृत्व को राह दिखाने का काम हमारे पीएम ने किया है। बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है मेरे लिए, मेरा एक एक भाई है, मेरी एक एक बहन है, मेरा एक एक बुजुर्ग है। जितना काम आप करोगे मैं आपको गारंटी देता हूं, आज और जीवन के अंत तक उससे 50 गुना प्रतिशत काम मैं करके आपको देता हूं। आज 11 बज गए रात के, 9 बजे सुबह से मैंने शुरू किया है। अभी मुझे ग्वालियर जाना है, 2 कार्यक्रम ग्वालियर में है। कल सुबह 9:30 बजे अध्यक्ष जी और हमारे विधायक गणों के साथ मीटिंग है। फिर 84 मंदिर का लोकार्पण है, ये रखना है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके लिए जी जान मैंने लगाया है, इस क्षेत्र के लिए विकास और प्रगति के लिए जी जान लगाया है और जिंदगी भर मैं लगाऊंगा। आपका सुरक्षा कवच भी बनूंगा, आपका देखभाल भी करूंगा, क्षेत्र के लोगों का देखभाल भी करूंगा। लेकिन अगले 2 माह जी जान आप लगा दो, अपना आशीर्वाद प्रदान करो और आपका आशीर्वाद मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होगी। और कभी भी ये विश्वास मैं आपको देता हूं, आपको विश्वास देता हूं, आपके झंडे को जीवन भर में बुलंद करके रखूंगा आपके कार्यकर्ता के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और संग्राम की आगाज मैं कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने राह दिखाया है, अंधेरे में दिया जलाया है, सपनों को सिद्धि में परिवर्तित करके दिखाया है, असंभव को संभव करके दिखाया है। और केवल देश की जनता को नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व के नेतृत्व को राह दिखाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाइयों, हमें उनके राह पे चलना होगा और उनके राह पर चलना आसान नहीं है। मैं बता दूं, 3.5 साल मुझे मेरा सौभाग्य हुआ है उनको करीबी से देखने की। जो लगनशीलता, जो संकल्पता, जो ऊर्जा, जो एक विचारधारा के साथ रात और दिन और दिन और रात 10 साल मतलब 3650 दिन, जिस व्यक्ति ने एक दिन भी राहत की सांस नहीं ली, देश के 4 जाति, गरीब, महिला, युवा और किसान के उत्थान के लिए दिन रात एक किया, उस पथ प्रदर्शक के मार्गदर्शन आके देखना अंदर से। पूरी ग्वालियर चंबल संभाग की संस्कृति मैंने अमीट छाप बना के छोड़ दी है। 4 हवाई के टनल सुरंग लगा दिए हैं। कोई भी जाएगा ग्वालियर के हवाई अड्डे से, वो पैदल
प्लेन के अंदर नहीं जाएगा, वो सुरंग के आधार पर सीधा गेट के अंदर जाएगा, जैसे भोपाल, इंदौर और दिल्ली और मुंबई में जाते हैं। 10 तारीख को आप सब लोग जरूर आना। एक तरफ ग्वालियर का हवाई अड्डा, एक तरफ गुना और शिवपुरी का हवाई अड्डा बनने जा रहा है, एक तरफ सतना, रीवा, दतिया का हवाई अड्डा बनने जा रहा है। दूसरे तरफ जैसे अभी राजू जी ने कहा, एक नया रिकॉर्ड हमने गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में भी कायम कर दिया। पहले हमारे किसान परेशान होते थे, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि होती थी, पटवारी का नामो निशान नहीं, तहसीलदार का नामो निशान नहीं। एक फसल समाप्त हो गई, दूसरी फसल भी आ गई, लेकिन मुआवजा नहीं। पहली बार 48 घंटे के अंदर आपके विधायकों के साथ, आपके अध्यक्ष जी के साथ तीनों जिलों में मेरा भ्रमण आज एक दिवस में हो चुका है। 10 गांव में खड़े होकर मैंने स्वयं 48 घंटों के अंदर एक एक अन्नदाता के हाथ में प्रशासनीय स्वीकृति पत्र 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक उनके हाथ में थमाकर आपके समक्ष मैंने आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सरकार है तो सेवा के लिए है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के रूप में उनके कार्यकाल में कार्य की गति ऐसे दौड़ रही है, प्रशासन इस सतर्कता से कार्य कर रहा है कि मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में मेरे भाई और बहनों विकास की प्रगति और प्रगति के चौखट पर पहुंच